Proper whack. Proper strike. That's out of here. One more. Off she goes. Oh, shot. Is that the victory? आज दर भाई साहब ये क्या मजाक है, तुक्के लग जाते होते हैं। ओबे उसने तीसरा मार के मैच ही खत्म कर दिया, उसने मैच ही खत्म कर दिया। श्रीलंका वर्सेस इंडिया वार्म अप मैच आखिरी ओवर में बड़ा धुआंधार किस्म का हो गया, जब सिराज ने 3 बॉलों पे 3 छक्के मार के मैच को साइड पे कर दिया। आखिरी ओवर में 14 रन तक चाहिए थे और उसने 3 छक्के मार दिए और वो मैच जीत गया। वेल डन टीम इंडिया, ये है भाईजान आपकी रियलिटी। इस लेवल की टीम हो आप, ये क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए। मतलब 3 घंटों में आपने मैच ही खत्म कर दिया है। 3 घंटों में आपने टारगेट भी चेज किया है, आपने डोमिनेट भी किया है और आपने वर्ल्ड को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि भाई हमारी असली क्रिकेट ये है। और बैटिंग चाहिए थी ना, आज सिराज ने दिखा दिया कि व्हाटएवर गुरनूर कैन डू आई कैन डू बेटर। 3 छक्के मार दिए उसने, मैच जिता दिया। लास्ट 2 ओवर में आपको 20 रन के आसपास चाहिए थे, 3 छक्के मार दिए सिराज ने भाई, खत्म करके रख दिया, मैच ही जिता दिया आपको। 3 दिन का मैच इंडिया को जिताया है मोहम्मद सिराज ने, सैल्यूट है भाई। मोहम्मद सिराज वर्सेस बाबर आजम, डीएसपी सिराज वर्सेस घंटे का किंग। उस दिन बाबर आजम ने 2 छक्के लगा के मैच को फिनिश किया, लेकिन वो सिचुएशन और थी, प्रेशर कोई नहीं था। लेकिन जिस तरह मोहम्मद सिराज ने गेम को फिनिश किया, सिनेरियो और था, प्रेशर भी था। लेकिन हम 2 फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि अगर यही सिचुएशन जो मोहम्मद सिराज के ऊपर थी वो बाबर आजम के ऊपर आ जाए तो क्या बाबर आजम छक्के मार पाएगा? पाकिस्तानियों ने बड़ा जश्न मनाया, लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी हमेशा आईना दिखाता हूं कि यार आप प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर में ना जाओ, वरना आपको इतने ठुड्डे पड़ेंगे कि आप फिर WTC से भी बाहर हो तकरीबन। आज डीएसपी साहब जो कुछ अलग ही मूड में आए हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने पिल्लम पिलाई ठुकम ठुकाई और आज अजीबोगरीब सी चीज हमें देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को लगता था कि मोहम्मद सिराज सर विवियन रिचर्ड से कम है, आज वो लोग अपना सर अपना माथा दीवार में और टेबल में पटक पटक के पीट रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सर विवियन रिचर्ड्स उर्फ मोहम्मद सिराज साहब आज एक बार फिर से चले हैं, और ना कि सिर्फ चले हैं बल्कि मार मार के भूरता बना के रख दिया है श्रीलंकन क्रिकेट टीम का। इंडिया का मैच था, इंडिया वर्सेस श्रीलंकन क्रिकेट 11, लेकिन उस मैच में हमें बहुत ज्यादा रोमांच देखने को मिला फाइनल दिन के ऊपर। दर भाई साहब ये क्या मजाक है, ये मजाक ही है। तकरीबन 206 का टारगेट था, लास्ट 2 ओवर में 23 चाहिए था और आखिरी ओवर में 16 चाहिए था। लास्ट ओवर शुरू होता है, वो सिराज वही फास्ट बॉलर, वो जो फास्ट बॉलर है, बल्लेबाज नहीं। हाँ, उसी सिराज की बात कर रहा हूँ। सिराज साहब खेल रहे थे जिसको डीएसपी भी कहते हैं। पहला छक्का मारा, तुक्का लग गया। दूसरा मारा, वो चलो तुक्का लग गया, तुक्के लग जाते होते हैं। उसने तीसरा मार के मैच ही खत्म कर दिया, उसने मैच ही खत्म कर दिया। 16 चाहिए था आखिरी ओवर में, पहले 3 बॉलों पे छक्के, उसने 3 छक्के मार दिए। और मजे की चीज बताऊं क्या, अब इंटरनेशनल जब मैच होता है ना, उसके अंदर जब टारगेट चेंज हो जाता है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी तो मैच खत्म हो जाता है। यहाँ पे पूरा ओवर बोल्ड हुआ, पूरे ओवर के अंदर उसने एक और चौका मार दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। सिराज का हैरान हूँ, उतनी अच्छी बैटिंग करता नहीं है वो। 3 छक्के, बल्कि 3 छक्के 1 चौका, ओवरऑल 4 छक्के मारे उसने। वो 15 बॉलों में 32 रन है, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ है। बट आप दूसरी तरफ देखें ना कि उन्होंने सिराज को भेज दिया कि ठीक है जाओ, मतलब क्योंकि फैक्ट नहीं पड़ता ना, जीते हैं हारे हैं ड्रॉ है क्या, नो वन केयर्स। इधर श्रीलंका ने भी उनका जो ओपनर था वो तगड़ा रन करा था, रिटायर्ड हर्टी उसको किया। बट एक प्रैक्टिस होती है, वो हो गई है, गुजर गया है। आई डोंट थिंक सो के मैच जीता हारा इस पे तो कोई डिस्कशन नहीं होती। हाँ, जिसने रन किए उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल होता है। आपने पंत का जिक्र किया कि वो नहीं उस तरह से खेले हुए, पर पंत का मतलब हम ये हमारी टीम, इसीलिए मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि जो इंडिया की टीम है ना, उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो। अब आप देख लो कि श्रीलंका की ये टीम को इंडिया ने पेल दिया, वार्म अप मैच में हरा दिया। अब आखिरी दिन जहां मैच लग रहा था कि शायद ड्रॉ हो जाए, यार मुश्किल लग रहा है ड्रॉ हो जाएगा मैच, क्योंकि इतना टारगेट कौन सी टीम 2-3 घंटे में चेज करेगी। लेकिन भाईजान इंडिया ने वो टारगेट 2-3 घंटे में चेज कर दिया और सबको बता दिया कि क्यों हम वर्ल्ड की बेस्ट साइड है, क्यों हमारे टैलेंट को सबसे ज्यादा सराहा जाता है, क्यों हमारे टैलेंट की सबसे ज्यादा तारीफ की जाती है, क्यों हमारी क्रिकेट लेगेसी बहुत बड़ी है। कोई भी प्लेयर जिस सवाल को ले लो, मतलब सारे लड़कों ने, इंडिया के सारे लड़कों ने परफॉर्म किया है। मगर मेन मुद्दा पता है क्या, लोग कहते हैं कि मेरे कुछ फुद्दू यूट्यूबर है ना, सारे फुद्दू यूट्यूबर, ये पता है क्या कहते हैं, ओ जी वार्म अप ही तो था, वार्म अप ही तो था। कौन सा इंटरनेशनल मैच था, ओ अन्नी दियो
इंटरनेशनल हो या वार्म अप हो, उन्होंने साबित किया है कि बाबा जी वो श्रीलंका जैसी पिचों पे भी खेलने की क्षमता रखते हैं। हमारे होते ना तो मैं आपको लिख के देता हूं, यहाँ पे भी लर्न लेके निकलते हम। सच्चाई ये है, जो सच है ना वो मानना। दोस्तों, कल भारत और श्रीलंका के बीच हुए अभ्यास मैच में मोहम्मद सिराज ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मैदान में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। भारत को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे मोहम्मद सिराज। अब भाई यहाँ से किसी ने नहीं सोचा होगा कि सिराज अकेले ही मैच खत्म कर देंगे, लेकिन पहली गेंद आई और सिराज ने जोरदार छक्का मार दिया। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे। अगली गेंद आई और सिराज ने फिर बल्ला घुमाया, गेंद सीधा सीमा रेखा के पार और एक और छक्का। अब तो पूरा माहौल ही बदल गया। सिर्फ 4 रन चाहिए थे और सामने वाली टीम की गेंदबाज पर पूरा दबाव आ चुका था। तीसरी गेंद आई और सिराज ने फिर कोई गलती नहीं की, बल्ले से जोरदार प्रहार और गेंद सीधे दर्शकों के बीच। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के और भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। भाई, जिस खिलाड़ी से हम हमेशा गेंद से विकेट लेने की उम्मीद करते हैं, उसी ने बल्ले से मैच खत्म कर दिया। सिराज ने इस मुकाबले में सिर्फ 15 गेंदों पर नाबाद 32 रन बनाए और उनकी पारी में 4 छक्के शामिल रहे। भारत ने श्रीलंका की टीम द्वारा दिए गए 207 रन के लक्ष्य को 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा सिराज की ही हो रही थी, क्योंकि आखिरी ओवर में 16 रन बनाना और फिर सिर्फ 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के मार देना कोई रोज रोज देखने वाली चीज नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले असली मुकाबलों में सिराज गेंद से क्या कमाल करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सिराज आगे भी बल्ले से ऐसा ही धमाका कर सकते हैं?